Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to discuss the graphical representation of inverse of a function. The original function equal to f of x equal to 2x plus 1 and its inverse is equal to x minus 1 divided by 2. Y is equal to x, like reflection is equal to y is equal to x. अब सबसे पहले आप देखें, अगर आपके पास y इज इक्वल टू x है तो आपका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा. आप x को 1 पुट करेंगे y 1 आएगा, x को 0 पुट करेंगे y आपके पास 0 आएगा, x को आप 3 पुट करेंगे y आपको 3 आएगा. इस केस में y इज इक्वल टू x, लाइक आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ x भी 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 0 है. इस केस में आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा. अब सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये आपके पास 0 है फॉर एग्जांपल, ये ओरिजिन है. बिलो आपके पास नेगेटिव लाइक वाई एक्सिस है, ये ऊपर आपके पास एक्स एक्सिस है. इस केस में यहाँ पर देखें, ये पॉइंट ऐसे ओरिजिन, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस. अब इस बात को याद रखना है, जब x आपके पास 0 है ना तो y भी आपके पास 0 है, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे है. फिर जब x आपके पास 5 है, y भी आपके पास 5 है, ये आपके पास 5 शोर है. जब x आपके पास 10 है, y भी आपके पास 10 है. y इज इक्वल टू जो x का ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है. अब नेक्स्ट है आपके पास f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1. अब जब हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 है, यहाँ पर हम एक शॉर्ट सा टेबल ड्रॉ करते हैं. जस्ट मैं आप लोगों के लिए इसमें इंसर्ट करते हैं टेबल, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें कर देते हैं लाइक 3 और नंबर ऑफ रोज भी 3. ये ऑटो जनरेट हो गया, सॉरी टेबल आपके पास ऊपर आ गया है. अब यहाँ पर आपके पास टेबल में देखें, यहाँ पर लाइक इस टेबल को हम डिलीट करते हैं, डिलीट टेबल, और हमारे पास जो टेबल आना चाहिए वो इसके बिलो में आना चाहिए. ये ऐसे इसको, अब यहाँ पर मैं टेबल को ड्रॉ करती हूँ. टेबल हमारे पास आ जाएगा इंसर्ट में, इंसर्ट टेबल पे जाते हैं. आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए 2 और नंबर ऑफ रोज करते हैं 3. ये आपके पास आ गया टेबल. यहाँ पर आप y लिखते हैं, यहाँ पर आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल x. अब यहाँ पर आप देखें y x लिखें या फिर यहाँ पर आप बल्कि ओरिजिनल फंक्शन के लिए टेबल बना रहे हैं तो एक्स वाई करते हैं. अब अगर आपके पास x क्या होगा, 0 होगा, y भी आपके पास होगा 0, लाइक y इज इक्वल टू x. अगर आपके पास 1 है तो y भी आपके पास क्या होगा 1. ये आपके पास किस केस में होगा, जब आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है, यहाँ पर आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है इस केस में वो आपके पास क्या है, लाइक y इक्वल टू x एग्जाम्पल. अब आपके पास हमारे पास यहाँ पर जो ओरिजिनल फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, यहाँ पर alt इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है. अब आप सबसे पहले x को 0 पुट कर रहे हैं. ये हमारे पास, इस ग्राफ को मैं कॉपी करके लाइक दिस, ये हो गया. अब आपके पास x को जब 0 पुट करते हैं, y आपके पास क्या आता है, इसी टेबल में चेंजेस करते हैं 1. जब x को आप 1 पुट करते हैं, y आपके पास आ रहा है 3. नेक्स्ट इंटर करते हैं, आपके पास इसी में एक और रो इंसर्ट कर देते हैं. टेबल में चेंजेस, टेबल में इंसर्ट करते हैं रो बिलो. ओके, टेबल हमारे पास मूव करके नीचे. अब यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है f ऑफ x. अब यहाँ पर आप x को जब 2 पुट करते हैं, x यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, तो y आपके पास क्या आएगा, x को जब 2 पुट करते हैं y आपके पास आ जाता है 5. अब आप x को 0 पुट किया y 1 आया, x को 1 पुट किया y 3 आया, x को 2 पुट किया y 5 आया. अब हम इस फिगर में इसको चेक करते हैं. अब फिगर को देखें, यहाँ पर आपके पास क्या है, x को जब आपने, ये आपके पास जो ब्लू लाइन है ये ओरिजिनल फंक्शन को डिफाइन करिए. जब x को आपने पुट किया है 0, x यहाँ पर आपके पास 0 था, आपके पास x को जब आपने 0 पुट किया है, y आपके पास क्या आ रहा है. अब यहाँ पर ये पॉइंट्स जो हैं वो 5 के अकॉर्डिंग, तो 0 से ऊपर कहीं 1 होगा लाइक दिस.
यहाँ पर जो है 0 के बाद 1, ये 4 पॉइंट्स मिसिंग, जब 1 2 3 4 5 शो हो रहा है इस फिगर में ये। फिर जब आप x में देखें, x को जब आपने 5 पुट किए, x आपके पास 5 होगा तो y आपके पास क्या होगा 11। यहाँ पर देखें x जब आपके पास 5 है तो y आपके पास 11, ये पॉइंट है ये। फिर अगर x को आप पुट कर रहे हैं 10, फॉर एग्जाम्पल x अगर आपके पास 10 है, x को अगर आप 10 पुट कर रहे हैं तो y आपके पास होगा 21। ये देखें ये लाइन आपके पास 20 है और इससे ऊपर थोड़ा सा 21 है। फिर अगर x को आप -5 पुट कर रहे हैं तो y आपके पास क्या होगा, x को जब आप पुट कर रहे हैं -5, ये गिवन जो ओरिजिनल फंक्शन है 2x + 1, इसमें अगर आप x को -5 पुट करते हैं, -10 + 1 तो आपके पास -9 आएगा। जब इसको -5 पुट करते हैं, ये -5, तो x आपके पास होगा -9। ये जो लाइन है ये 10 को शो करिए, तो इसी से आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट होगा -9, लाइक -10 -9 इस तरीके से। फिर जब x आपके पास -10 है, x को आप -10 पुट कर रहे हैं तो -20 + 1 -19, तो ये देखें ये एंड आपके पास 20 है तो 20 से थोड़ा सा ऊपर -19 है। अब इन्वर्स के लिए गिवन फंक्शन को चेक करते हैं। अब f इन्वर्स ऑफ x क्या है, x - 1 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास क्या है, इन्वर्स के केस में पहले आपके पास क्या था, f ऑफ x इक्वल टू 2x + 1। इन्वर्स के केस में आपके पास x - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखें इन्वर्स के केस में आपने यहाँ पर स्टार्ट लिया हुआ है, ये हमारे पास जो रेड डॉटेड लाइन है ये इन्वर्स को शो करिए। सबसे पहले अगर आप 0 पुट करते हैं, 0 के केस में देखें आपके पास अगर ये इन्वर्स का फंक्शन है x, इसमें अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपके पास -1/2 आता है। -1/2 लाइक आपके पास -0.5। तो यहाँ पर देखें जब आपने इसको 0 पुट किया, ये लाइन ओरिजिन को शो कर रही है तो उससे नीचे आपके पास ये -0.5 होगा, ये जो रेड डॉटेड लाइन है। अब यहाँ पर आपके पास इन्वर्स के केस में क्या होता है, आपके पास अपोजिट वैल्यूज आती हैं। अब देखिए ये आपके पास इन्वर्स का फंक्शन आपने कैलकुलेट किया हुआ है। फिर जब x को आप 5 पुट करते हैं, आपने क्या पुट करना है, x को 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 4/4 4/2, और यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। जब x आपके पास क्या होगा 5, x आपके पास 5 होगा तो y आपके पास लाइक इन्वर्स के केस में आपके पास आएगा 2। अब यहाँ पर देखें ये 5 है और आपके पास 5, यहाँ पर अगर 5 है ना, यहाँ से आपने देखना है 5, तो 5 के ऊपर आपके पास ये 0 है, 0 और 1 के मिड में आपके पास 1 2 3 4 होगा। तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास 2 को शो कर है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है। फिर आपके पास x को जब आप 10 पुट करेंगे, x को आप क्या पुट करेंगे 10 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास आ जाएगा 4.5। अब यहाँ पर देखें जब 10 होगा तो आपके पास 10 के लिए ये जो एग्जैक्ट आपके पास ये ओरिजिन आ जाता है, ये देखें ये पॉइंट। मगर आपका ग्राफ 4 पॉइंट लाइक ये 10 जब होगा तो आपके पास उस केस में आपके पास आपने 5 पुट किया है तो आपके पास 4.5 ये लाइन से थोड़ा सा बिलो। फिर जब आपके पास नेक्स्ट केस में आप x को पुट करते हैं -10 -11/2 लाइक -10, तो आपके पास जब x -10 होगा तो उस केस में आपके पास कुछ आंसर इस तरीके से आएगा। तो आपके पास देखें y = x, इस केस में आपके पास जब इंटरचेंज करते हैं दोनों जो ग्राफ हैं वो आपके पास सेम इन साइज होंगे और आपके पास इनकी शेप भी सेम होगी, जस्ट आपके पास किस में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच।